आजमगढ़ सदर लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने आज पार्टी कार्यालय पर मीडिया से बातचीत किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और वो जो वादा समाजवादी और इंडिया गठबंधन ने किया उसे पूरा करने का काम करेगी। आजमगढ़ जिले के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर धर्मेंद्र यादव ने आजमगढ़ की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि काउंटिंग से पहले और आखिरी राउंड में आजमगढ़ के लोगों का आशीर्वाद इतना रहेगा कि लीड बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के लोगों ने जो मतदान किया वह ऐतिहासिक मतदान है और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिसमें आजमगढ़ का विशेष योगदान है। सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, इसका परिणाम कल इसी समय आ जाएगा। सभी सीनियर लीडर्स एमएलए की मौजूदगी में, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी के निर्देश पर आज सभी प्रदेश के हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और मैं समझता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जहां मैं आज इस मौके पर अपने आजमगढ़ के सभी मतदाताओं का हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत विपरीत परिस्थितियों में, बहुत विपरीत मौसम में, बहुत विपरीत राजनीतिक तिकड़मों के बीच आजमगढ़ के लोगों ने जो मतदान किया है वो ऐतिहासिक मतदान है और उस ऐतिहासिक मतदान का ऐतिहासिक परिणाम कल लगभग इसी समय तक हम आप सभी न केवल सुनेंगे, बल्कि आजमगढ़ के लोगों ने जो समर्थन दिया है, इस समर्थन की बुनियाद पे हम कह सकते हैं कल लगभग इसी समय देश के अंदर एक नई सरकार का गठन होगा, जो सरकार इंडिया गठबंधन की होगी और आजमगढ़ के लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान उसमें होने जा रहा है। उसके लिए मैं सभी आजमगढ़ वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज लखनऊ में प्रेस के माध्यम से पूरे देश के सामने जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने चीजों को चौपट किया है, बेरोजगार नौजवानों की बेरोजगारी को लगातार बढ़ाया है, महंगाई को लगातार बढ़ाया है, हर तरीके की हमारी माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को घटाया है, हर तरीके की जो चुनौतियां पेश की हैं उसके बारे में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ में सब बातें की हैं। मैं उन्हीं की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूं कि जो बीजेपी की नीतियां कार्यक्रम जन विरोधी रहे, उसी जन विरोध का परिणाम है कि आजमगढ़ में जहां हमारे पास 10 के 10 विधायक हैं विधानसभा के अंदर, वहीं लोकसभा के अंदर भी दोनों के दोनों सांसद लगभग कल इस समय तक निर्वाचित हो चुके होंगे। ये आजमगढ़ के लोगों का आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद को न केवल मैं कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करता हूं, बल्कि उन्हें विश्वास दिलाता हूं हर उम्मीद और आशा को पूरा करने का काम करूंगा। जहां तक काउंटिंग को लेकर या एग्जिट पोल को लेकर, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो लोग एग्जिट पोल किए हैं, मेरी उनमें से कई लोगों से बात हुई, नाम नहीं खोलूंगा, जो उन्होंने कल परसों दिखाया है उससे 2 गुना 3 गुना इंडिया गठबंधन की सीटों को वो स्वीकार कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि जनता का ऐतिहासिक फैसला कल समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ रहा है कि अकेले उत्तर प्रदेश से कम 60 सीटें जीत के इंडिया गठबंधन देश के अंदर सरकार बनाने जा रहा है। पूरे देश के पैमाने पर लगभग 300 सीटें इंडिया गठबंधन की जीत के आ रही हैं। और जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जो हम लोगों ने वादे किए हैं, नौजवानों को रोजगार देने के, अपनी गरीब माताओं बहनों को पेंशन देने के, अपनी जातिगत जनगणना कराने के, आरक्षण को बचाने के, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल कराने के, जो संविदा कर्मियों के नियमितीकरण करने के जो वादे किए हैं, उन वादों को हम लोग अक्षरशः पालन करने का और पूरा करने का काम करेंगे। साथियों, जहां तक चुनाव का सवाल है, बहुत सारी चीजें जो है एक उम्मीदवार के तौर पर या राजनीतिक दल के तौर पर जो हम लोगों को अधिकार प्राप्त है, वो अधिकार देने से लगातार वंचित किया जा रहा है। जिला प्रशासन तो मामूली तौर पे शामिल है। मैंने बताया 17 पर हमने बात की, मैं उपलब्ध नहीं था, मैं कहीं व्यस्त था, बाकी पार्टी के पूरे सभी जिम्मेदार लोग थे। 17 पर भी बात की, उसका भी कोई स्थायी जवाब नहीं जिलाधिकारी महोदय ने दिया। इसी तरह से जो टर्नआउट का हमने डिटेल मांगा, जो आप लोगों पर पास उपलब्ध नहीं है, उसका भी अभी तक नहीं दिया। लिखित रूप पे माना तो न तो हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया और न हमारी एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई की। मतगणना को लेकर आपकी तरफ से क्या तैयारी की है? मतगणना की तैयारी है, हमारे एजेंट लोग हैं, पुराने अनुभवी लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं,
सर ये- अगर सरकार नहीं बनती तो क्या क्या ईवीएम ही मिसाल रहेगा? अगर मगर की बात ही नहीं, सरकार बन रही है, कल 4 बजे बात करेंगे आपसे इसी समय, कल बात करेंगे। इतना कमजोर कॉन्फिडेंस थोड़ी है हमारा अपने लोगों के ऊपर। एग्जिट पोल जो आप बात कर रहे हैं कि नकार दिया गया है, तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? देखिए, एग्जिट पोल के लोग तो अब क्यों मीडिया वाले करते हैं, क्यों चैनलों का बहिष्कार करना पड़ता है, क्यों एग्जिट पोल ने कितने बार गलत निकला, इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, ये एग्जिट पोल 100% गलत जाएगा। ये जो हमारे जनता का पोल है, जो एग्जिट पोल है, वो पोल कल आ जाएगा सामने। एग्जिट पोल में आपको जीता हुआ प्रत्याशी भी दिखाया जा रहा है। नहीं नहीं, केवल मेरे जीतने का सवाल नहीं है, और ना हम इतने छोटे मन के हैं कि हम जीत रहे हैं तो हम बाकी सारी चीजों से संतुष्ट हो जाएं। हम तो जीत रहे हैं, तो उसमें किसी एग्जिट पोल का एहसान नहीं है, वो आजमगढ़ के जनमानस का योगदान है, उनका एहसान है, उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा। अच्छा, आज बात की बात हो रही है, दूसरी तरफ कौन से ऐसे रिपोर्ट है जो आप लोगों को उत्साहित करें कि नहीं कल आपकी सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। हम लोग जनता के बीच रहे, लगातार रहे। जिस तरह से जनता के अंदर आक्रोश है, नौजवानों में रोजगार को लेकर, हमारे बुजुर्गों में तमाम तरीके के सम्मान को लेकर, हमारी जो जातिगत जनगणना को लेकर, जो संविधान के ऊपर खतरे हैं उसको लेकर, जो लोकतंत्र बचाने की बात है उसको लेकर, मैं पूरे चुनाव के दरमियान कहा और आज फिर मीडिया के साथ ही दोहराऊंगा आपको, लोकतंत्र खत्म होने की सबसे पहली शुरुआत की जाएगी, मीडिया के ऊपर बैन किया जाएगा। आसपास के जो कई राष्ट्रों में जो है, हम लोग के पड़ोसी राष्ट्रों में जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो चाइना हो या रशिया, इसी तरह की व्यवस्था आप लोगों के लिए भी होगी सबसे पहले, क्योंकि मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ही सच्चाई है ना दिखा पाए, इस बात का सबसे पहले प्रतिबंध लगाने की कोशिश होगी। लेकिन जनता जाग चुकी थी, जनता ने लोकतंत्र बचा लिया। अच्छा देवेंद्र जी, या किसी भी साथी को पता चला हो तो बताइए। और जब बात करो, लिखित में जवाब नहीं देते हैं, ओरल क्या कहते हैं कि हमने वोट परसेंटेज बता दी है, उस वोट परसेंटेज से आप निकालिए, या मीडिया के किसी साथी हो तो मुझे दे दो। है किसी पे? नहीं है किसी पे। ये तरह के तमाम छोटे बड़े प्रयास हो रहे हैं, लेकिन इन बातों से हम लोग कभी ना कमजोर पड़े ना पड़ेंगे। और आजमगढ़ में पिछली बार भी बहुत बड़ा तूफान आया था ईवीएम के मुद्दे पर, इस बार भी आजमगढ़ में इस तरह करने की कोशिश की जा रही, लेकिन जैसी 10 की 10 सीटें हम लोग पिछले चुनाव में जीते हैं, वैसे ही 10 विधानसभाओं में बढ़त बनाते हुए अपनी दोनों लोकसभाएं हम जीतने का काम करेंगे। आपका डेलीगेशन डीएम से भी मिला है। मंत्री और देश के तमाम बड़े बड़े लोग मिलके हम लोगों के उम्मीदवारों और प्रत्याशी और पार्टी के अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं, प्रावधान है आरपी एक्ट में कि 17 सी हर एजेंट को उपलब्ध कराई जाएगी, हर पॉलिटिकल पार्टी के सभी एजेंटों को उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं आजमगढ़ में बहुत सारे बूथों पर 17 सी उपलब्ध नहीं कराया गया, हमारे लोगों ने संघर्ष करके हासिल किया है। इसी तरह से जो टोटल टर्नआउट होता है पोलिंग और स्क्रूटनी के बाद जो एक प्रोफार्मा मिलना चाहिए विधानसभा बार, मीडिया के पास भी रहता है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी होता है, उम्मीदवारों को भी उपलब्ध कराया जाता है। मीडिया के किसी साथी को जहां तक मुझे अंदाज है नहीं उपलब्ध कराया गया होगा कि किस विधानसभा में कितना वोट पड़ा है। अगर किसी को उपलब्ध कराया गया हो तो मैं खुद चाहूंगा, नहीं किसी को उपलब्ध कराया गया हो तो मैं खुद आपसे मांगता हूं, जबकि ये पब्लिक डोमेन में ये डॉक्यूमेंट है जो मीडिया के लोगों के बीच में, आम पब्लिक के बीच में, या उम्मीदवार के तौर पर या पॉलिटिकल पार्टीज को रूटीन में ही उपलब्ध कराया जाता है। और यहाँ 25 तारीख को वोट पड़े हैं, 26 से हम लगातार मांग रहे हैं, 27 तारीख को हमारे इलेक्शन एजेंट राजबहादुर जी ने लिखित तौर पे मांगा है, लेकिन आज जब काउंटिंग 3 तारीख है हो गई है, कल काउंटिंग होने जा रही है, अभी तक उपलब्ध नहीं कराया है। तो कुल मिला के जो 7 शर्तें थी वो भी मानी गई, जो अहम शर्तें थी जिन पे थोड़ा बहुत पार्टी के लोगों में कंफ्यूजन था उसे भी दूर किया गया। तो आपने देखा नहीं, जब आप स्वीकार कर रहे हो लेट किया गया, आप सोचिए पोल वोट होता है, आज पोल होता है, कल दोपहर तक इलेक्शन कमीशन के पास डेटा आ जाता है कि कितना वोट हुआ पूरे देश में। और आज तो नेट का जमाना है, आज कहाँ कोई चीज में टाइम लग रहा है। और फिर 4-4 दिन तक, 5-5 दिन तक डेटा नहीं दिया जा रहा है, और डेटा दिया जा रहा है तो बढ़ा के दिया जा रहा है, आखिर क्यों? हालांकि हम लोग बहुत सजग हैं, इसीलिए हम लोगों को डेटा नहीं दिया गया, लेकिन हम लोग सजग हैं। क्या सरकारी मशीनरी का निष्पक्ष नहीं है? सरकारी मशीनरी निष्पक्ष नहीं है। दबाव में नहीं होती तो डेटा आपके पास भी होता, मेरे पास भी होता। क्या आपके पास है?
आजमगढ़ लोकसभा में कुल कितना वोट पड़े आपको पता है? एक भी पत्रकार साथी बता दे, कोई बता दे। ये सबको जानने का अधिकार है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कितना नहीं, ये जानने का हक अधिकार है मीडिया के साथियों की नहीं? एक भी साथी बता दे मुझे कितना टोटल पोल पड़ा है, नहीं बता सकते आप। परसेंटेज में आता है। विधानसभा में 7 बजे से 9 बजे तक का कोई परसेंटेज नहीं लगाएगा। तो सामने है ना चीजें, आप ही स्वीकार कर रहे हैं, मुझे अच्छी बात है, मीडिया के जागरूक भाई लोग सब बातों को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन आज इन्हीं चीजों को लेकर हम लोगों ने मीडिया के बीच में आए हैं और मैं अपील करूंगा आप सबके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से कि निष्पक्ष मतगणना हो, किसी तरह की कोई व्यवधान ना हो, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है या जो मान्यताएं हैं, जो नियम हैं, रूल हैं, उनका अनुपालन हो। ये मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा। धर्मेंद्र जी, एक सवाल हो गया कि जो बैलेट पेपर को लेके बात आई थी, शुरुआती दौर में उसको लेके चलता था, अब की बार चुनाव आयोग ने भी ये बातें स्वीकार की हैं, तो आप उससे कितना सहमत है और आप उस पर किस तरह से नजर रखते हैं? नजर तो हम बहुत रखे हैं इस बार, नजर इसलिए रखें क्योंकि व्यवस्था पर विश्वास नहीं रहा। आप सोचिए, पिछले विधानसभा के चुनाव में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर जब समाजवादी कार्यकर्ता निकले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर, तो उत्तर प्रदेश के 75 में से 32 जिलों में नियमितता पाई गई, केवल 36 घंटे के अंदर 32 जिलों में, जिसमें आजमगढ़ भी शामिल है। 32 जिलों में नियमितता थी। तो इसलिए अब प्रशासन के लोगों को अतिरिक्त प्रयास करना